हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके, क्योंकि सब का शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मतलब तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराज। आप ही से पाप कर्म बन गए हैं जिसकी माफी भी नहीं हो सकती। आप जी के सामने आने की हिम्मत भी नहीं थी। पता नहीं कैसे आपकी कृपा से आपके समीप आ गया हूँ। मुझे हम ये तो नहीं जानना चाहेंगे कि आपने क्या पाप किया, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो पाप एक बार आपसे हो गया वो पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहे हैं। एक बार गलती हो जाए तो वो क्षमा के काबिल होता है, कोई भी हो, जान के भी हो जाए तो वो कह रहा है जरूर जान के हो गई, पर वो अज्ञानी हो नहीं, वास्तविक जनता। अब अगर वो गलती पुनरावृत्ति हो रही, अब वो अक्षम्य हो जाती है। तो हमें देखना है कि अगर कोई भी हमसे ऐसी गलती हो गई जिसका हमें हृदय में पश्चाताप है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती हो, फिर हम दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा नहीं होगी तो भगवान कहते हैं हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर आप जान गए हो कि हमसे पाप हो गया है तो अब दोबारा ना हो, बात ध्यान रखना, दोबारा ना हो तो पहले वाला जो हो गया है कुछ और करने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। प्रभु का नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, वो सब क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु है वो। सभी कहते हैं और आप भी कहते हैं जी कि जो अपने जो वर्तमान जीवन में जो सुख दुख है वो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से हैं जी। और जो पूर्व कर्मों पे सुख दुख है उससे पूर्व कर्मों पे। जी। तो जो इस सृष्टि में जो सबसे पहले जन्म हुआ होगा जी, वो किस आधार पे? इच्छा, स्वतंत्र इच्छा। इच्छा का त्याग दो, अभी खत्म हो जाएगा तुम्हारा जन्म। इच्छा ही तुम्हें इस रूप में लाने की वृत्ति है। अगर इच्छा का त्याग हो जाए तो अभी जीवन मुक्त हो जाओ। सारी साधना इच्छा के त्याग की है। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसी इच्छा ने अपने को प्रकाशित कर दिया इसमें। हम तुम 100-200 नहीं है, ये घड़े हैं 100-200, इनमें एक प्रकाश है। जैसे 1 करोड़ घड़े रख देना तो 1 करोड़ सूर्य नहीं हो गए, सूर्य तो एक है, 1 करोड़ घड़े में प्रतिबिंब पड़ रहा है। ऐसे ही बच्चा हम तुम सब ये जितने हैं ना, इनमें एक बिजली चल रही है। उसे राम कहो, श्याम कहो, ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, अकाल कहो, उसके अनंत नाम है। ना हम है ना तुम है। अब उस बिजली को जान लो, उस पावर को जान लो तो अभी खत्म हो जाएगा। और उस पावर को ना जानने का हमारी अलग इच्छा, आपकी अलग इच्छा, इन्हीं इच्छाओं से हम बन गए। तुम और कोई नहीं हो, वही पावर हो। उस पावर अपने स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह भाव में आ गए। देह भाव में आने के कारण इच्छाओं का जाल फैल गया आपकी इच्छा से। आप अपनी इच्छा का त्याग कर दो, अभी देख लो आप कौन है। इच्छा नहीं होनी चाहिए, न सोचती न कांक्षती, तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। इसी बात की साधना की जाती बच्चा, इच्छा त्याग की। अब जब तक इच्छा त्यागोगे नहीं तो प्रश्न बनता रहेगा क्यों 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 चलता रहेगा।